अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने और दुनिया के अंदर बसने वाले 7 अरब लोगों ने देखा है। पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी साजिश के ज़रिए से चोरों की, डाकुओं की इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसे पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद करती है, जिसकी पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत ना तो इज़्ज़त करती है और ना ही उन्हें तस्लीम करती है। आज इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान ने परेड ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को दावत दी कि वो जलसे के अंदर शिरकत करें और ये साबित करके दिखाएं कि अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को कबूल नहीं है। नाज़रीन किराम, ये जलसा सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों पर ये मुहित था और इसके अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी ही बड़ी तादाद में आए हैं। अगरचे इर्द गिर्द से भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन असल तादाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की थी। और जबकि नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे पेशावर हो, चाहे क्वेटा हो, मुल्तान हो, हर जगह पर पाकिस्तान के अंदर यह जलसा देखा गया है, सुना गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की वो अवाम जो स्क्रीनों के सामने नहीं आ सकी, जो जलसा गाह के अंदर नहीं आ सकी, उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर अपने घरों के अंदर मोबाइल फोन्स पर और एलसीडीज पर, एलईडी पर उन्होंने इमरान खान का जलसा देखा है। आज के जलसे की खास बात यह थी, इससे पहले भी इमरान खान दर्जनों जलसे कर चुके हैं जब से उनको हुकूमत से हटाया गया है, लेकिन आज के जलसे की कुछ खास बात थी, कुछ खास चीज़ें थी और कुछ खास पैगामात थे जो बड़े अहम हैं। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस जलसे को रोकने के लिए भूंडी भूंडी हरकतें भी की गई हैं। मसलन इमरान खान ने रावलपिंडी से इस जलसे के अंदर पहुंचना था और एक रैली, जो कि एक तवील रैली थी, उसकी क़यादत करते हुए आना था। तो इन्होंने ये किया, जो चोर हैं, जो इंपोर्टेड लोग हैं, जो मीर जाफ़र और मीर गद्दार हैं, मीर सादिक हैं, इन्होंने ये किया कि रावलपिंडी के जिस रूट से इमरान खान ने आना था, उस रूट पर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बैनर लगा दिए कि फरा नामी खातून और इमरान खान ये दोनों करप्शन में मुलव्वस हैं। झूठा प्रोपेगेंडा। और इमरान खान के जलसे की जो तस्वीर थी और जो बैनर्स थे वो उतार दिए और उनकी जगह पर प्रोपेगेंडा बैनर लगा दिए। फिर इसी तरह से देखा गया कि रावलपिंडी के अंदर और दीगर जगहों पर रास्ते बंद किए गए और लोगों को जलसा गाह पहुंचने में रुकावटें डाली गई। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान भी जलसा गाह पहुंचे और फिर इस्लामाबाद की पुलिस ने तो यह भी खबर चला दी कि स्टेज के पीछे कोई मशकूक शख्स देखा गया है ताकि जलसे के अंदर खलबली मच जाए। तो हर तरह की ताकत, हर तरह का हरबा। और आपने देखा कि पहले जब इमरान खान की पार्टी के लोगों ने परेड ग्राउंड के अंदर जलसे की इजाज़त मांगी तो इंपोर्टेड सरकार ने इजाज़त दे दी और यह कहा कि हमारी इजाज़त तो है, लेकिन GHQ से भी इजाज़त लेनी होगी। अगर उनकी भी इजाज़त है तो फिर आप जलसा कर सकते हैं। तो हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान का जलसा रोका जाए। लेकिन आज इमरान खान के साथ लोगों का जो जमे गफीर निकला, उन्होंने साबित कर दिया है कि चाहे इंपोर्टेड हों, चाहे न्यूट्रल्स हों, चाहे कोई और हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो या कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो, वो कान खोल कर सुन ले कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ थी, है और रहेगी। लिहाजा कोई भी इमरान खान को और अवाम को आपस में जुदा नहीं कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज जो इमरान खान का ये तारीखी खिताब था, इसका ये तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद पर मुश्तमिल था। और आज हमने देखा कि इमरान खान इससे पहले 30 मिनट 40 मिनट जल्दी जल्दी जलसा मुकम्मल करके, ख़त्म करके वो वापस जाना चाहते हैं। हमने देखा कि माजी के अंदर जितने जलसे हुए वो 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए। और आज हमने देखा कि परेड ग्राउंड के अंदर वो तवील जलसे की नियत करके आए थे, तवील तकरीर की नियत करके आए थे और हमने देखा कि 1 घंटे से ज़ायद उनका खिताब था, उनकी तकरीर थी। तो ये एक ख़ास बात ये थी आज के जलसे में। दूसरी ख़ास बात ये थी कि इमरान खान की जो इसके अंदर लहजा था, जो टोन थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। आज उनके लहजे के अंदर बड़ी सख्ती, अग्रेसिव और एक तरह से जारहाना मिजाज देखा गया और उन्होंने ताक कर निशाने लगाए और एक एक दुश्मन को आंखों के सामने लाकर, कौम के सामने लाकर नंगा भी किया, पाकिस्तान के गद्दारों को नंगा किया। तो ये एक उनकी दूसरी खास बात थी जलसे की। तीसरी खास बात आज के जलसे की इमरान खान की ये थी कि उन्होंने आज के जलसे के अंदर सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ चोरों को नंगा किया। आज ऐसी वीडियोस दिखाई हैं कि इन वीडियोस को दिखाकर ना सिर्फ शहबाज शरीफ
बल्कि उसकी हुकूमत के दीगर लोग, जरदारी और उसके साथ जितने माफियाज हैं, सबको नंगा किया है, सबको बेनकाब किया है और चोरों डाकुओं की ऐसी तैसी की है कि उनको याद रखा जाएगा, कौमों के सामने उनका आईना दिखाया है। तो यह तीसरी खास बात थी। और चौथी खास बात, आज के जलसे के अंदर इमरान खान ने एक मरतबा फिर अदलिया का नाम लिया और न्यूट्रल्स का भी नाम लिया, इदारों का भी नाम लिया, स्टैब्लिशमेंट का भी नाम लिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो 26 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, धरना देना था, उसको जो कैंसिल किया उसकी वजह भी बताई है। तो इस लिहाज से ये कई एतबार से आज का जलसा बड़ा मुख्तलिफ था और बड़ा दिलचस्प था। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको इमरान खान के जलसे के जो अहम नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इमरान खान का ये खिताब किस कदर अहमियत का हामिल था। और आखिर में मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, आज परेड ग्राउंड में महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ एहतजाजी जलसा अवाम से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि तुम चाहते हो हम अपने इदारों और अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन जान लो कि कौम भी मेरी है और पुलिस भी मेरी है। मैं एक मकसद के लिए निकला हूं और यह कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। ये इमरान खान ने जो इब्तदाई तौर पर जो बातें की हैं उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैंने 26 मई का जो लॉन्ग मार्च था वो इसलिए कैंसिल किया क्योंकि मैं देख चुका था कि बदतरीन शेलिंग हुई हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिलीज़ पर, औरतों पर, तो लोग बिफरे हुए थे और पुलिस ने की, रेंजर ने की। उन्होंने कहा कि ये पुलिस, ये रेंजर, ये मुल्क, ये सब हमारा है। मुझे पता था कि मेरे मुल्क के लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, इंतशार फैल जाएगा, इस वजह से मैंने वो धरना कैंसिल किया। और अगर मैं चाहता तो वो इंतशार होने देता, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी कौम का, मेरे मुल्क का नुकसान है। बतौर मुहिब्बे वतन होने के हमने वो लॉन्ग मार्च ख़त्म किया ताकि इंतशार न फैले और इसको कोई कमज़ोरी ना समझा जाए। इमरान खान ने कहा कि कौम भी इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। आसिफ अली जरदारी के असासे मुल्क से बाहर, जबकि नवाज शरीफ के बेटे मुल्क से बाहर। ये वो लोग हैं जब रुपए की कदर गिरती है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इमरान खान ने 26 मई की सुबह जो धरना दिया उसके हवाले से बात की कि उन्होंने शेलिंग की वजह से वो धरना कैंसिल किया था। साथ साथ इमरान खान ने कौम का, इदारों को पैगाम है कि अभी भी वक्त है कि इन चोरों से मुल्क को बचा लो। इमरान खान ने कहा कि जो इदारे हैं वो मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करनी होती है, उन्होंने उसकी पासदारी करनी होती है, जुडिशरी और सब का। उन्होंने इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि अदलिया का ये बड़ा इम्तिहान है कि उन्हें 100 मोटो लेना चाहिए था कि नैब के अंदर तरामीम हो गई, यानी जो चोर और डाकू हैं वही मुनसफ बन बैठे, वही काजी बन बैठे, तो इस पर 100 मोटो होना चाहिए और इन चोरों की जो तरामीम है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के हवाले से कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सदर होते हुए अमेरिका को कहा कि मुझे बचा लो और हुसैन हक्कानी के जरिए से अमेरिका को पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि ये लोग आज हम पर मुसल्लत हैं। इसके अलावा जो इमरान खान ने वीडियोस दिखाई हैं वो बड़ी अहम थी। वीडियोस के अंदर नाज़रीन इकराम शहबाज शरीफ को दिखाया कि जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं, जो उनकी बड़ी मशहूर वीडियो है जिसके अंदर कहता है कि मैं जब दोस्त मुल्कों के पास गया, सऊदी अरब गया, यूएई गया, मैंने उनको कहा कि मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मेरी कौम के लिए मसला है, खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान की आवाम इसको अपनी तौहीन समझते हैं। इमरान खान ने इसके अलावा कहा कि जो दूसरी वीडियो दिखाई ख्वाजा आसिफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को तो अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं, अमेरिका चाहे तो पाकिस्तानियों की सांस बंद कर सकता है, ये दिखाई। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे को डाकू और चोर कहने की जो वीडियोस थी कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को डाकू चोर और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को चोर डाकू, बिलावल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ मरियम और बाकी लोग ये बिलावल वगैरह को चोर डाकू कहते रहे हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इमरान खान ने वो वीडियो भी दिखाई कि मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल और बाकी लोग, जब इमरान खान की हुकूमत थी 10-12 रुपये भी पेट्रोल बढ़ा एक ही मरतबा, उस पर उन्होंने चीखें मारी और कहा कि ये तो जुल्म है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। तो ये सारी वीडियोस मुख्तलिफ तरह के एविडेंस दिखाकर कौम को बताया कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं। इमरान खान ने कहा कि हमने 2.5-3 साल
IMF को देखा, डील किया, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, हमने नहीं बढ़ाई। और हमने अवाम को देखा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से ये लोग कहते थे कि लॉकडाउन करो, मुझे पता था कि गरीब दिहाड़ीदार लोग मर जाएंगे, इसलिए हमने लॉकडाउन नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि हमने ख़ास तौर पर गरीबों के लिए जो मसाइल थे उनको सामने रख के लोगों को रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में हर इदारा तरक्की कर रहा था, हर शय का जो इशारिया था, जो हर शय की जो शरह थी वो मुस्बत थी, पॉजिटिव नताइज थे, लेकिन इसके बावजूद हमें गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे बात साबित होती है कि इनका मसला महंगाई नहीं था, इनका मसला सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाना था। अपने ऊपर 1100 अरब रुपए की करप्शन की है इन्होंने, जो नैब तरामीम की हैं, जो NRO दिया है, इसके जरिए से इन्होंने 1100 अरब रुपए की करप्शन को इन्होंने अपने लिए माफ कर दिया है। इमरान खान ने खास तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान के इदारे जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी है, एजेंसीज भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है और अदलिया भी है, ये सब के सब अगर ठीक नहीं होंगे तो फिर कैसे इस मुल्क को इन जालिमों से, इन चोरों से बचाया जाएगा। आज गरीबों के लिए जीना मुश्किल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो बिजली के बिल आने हैं, उसमें लोगों को पता चलेगा कि कितनी महंगाई हुई है, बड़ा इफेक्ट आ रहा है। साथ साथ इमरान खान ने लोगों को एक ख़ास पैगाम दिया कि याद रखें कि हम लोग ईमान के हामिल हैं, हम लोग कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि मैं जब अल्लाह के सामने पेश हूँगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, तो मैं अपने अल्लाह को ये बात ज़रूर बताऊँगा कि अल्लाह, मैं अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा के आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना। इमरान खान ने ख़ास तौर पर इसके लिए मिसालें भी दी और कहा कि सिर्फ मट्टी के बने हुए पत्थरों को पूजा करना ये शिर्क नहीं है, हर उस शय को पूजना कि जिससे ये तवक्को हो कि यही सब कुछ कर सकते हैं, ये भी शिर्क है। अमेरिका को ये समझना कि अमेरिका अगर हमसे नाराज़ हो गया तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी, सांसें बंद हो जाएंगी, ये भी शिर्क है। इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि अदलिया हो या फौज हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, इनके जितने भी बड़े लोग हैं, इनसे कल को हिसाब होगा, पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें ये काम मौका दिया था, तुम्हें शोहरत दी थी, तुमने लोगों के लिए, मखलूक के लिए क्या किया, इसका तुमसे सवाल होगा। इसलिए हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि आप सब पाकिस्तानी जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाएंगे तो मैं अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होकर यह कहूँगा कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया है। इमरान खान कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि मेरी कौम पूरी की पूरी ये बात अहद करे, ये बात तस्लीम करे कि आज के बाद हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हम ना अमेरिका से डरते हैं, ना हम यूरोप से डरते हैं, ना भारत से डरते हैं, ना इसराइल से डरते हैं, और ना ही चोरों से डरते हैं, और ना ही किसी और से डरते हैं। इसलिए कोई भी हमें डराएगा, हम उससे नहीं डरते। इमरान खान ने खास तौर पर कहा कि अगर कोई अपना ज़मीर बेच दे अपनी नौकरी की खातिर, वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाए, तो ये भी एक तरह से अल्लाह ताला के अहद से वादा खिलाफी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला ये समझता है कि मैं अगर शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं अगर आवाम को नहीं मारूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो शिर्क भी कर रहा है, वो अल्लाह से धोखा भी कर रहा है, मखलूक पर जुल्म कर रहा है। साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जब हक और सच का रास्ता बताया है, तो हक और सच के रास्ते में अगर आप न्यूट्रल्स हो जाएंगे तो इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। लिहाजा आप अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई को रोकें। जब इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत हैं तो इस बुराई के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि जिन लोगों के ऊपर FIR कटवाई जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, अयाज अमीर को मारा पीटा गया, इमरान रियाज का नाम लिया, समी इब्राहिम का नाम लिया, और इसी तरह से साबिर शाकिर का नाम लिया, कि इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बाकी सहाफ़ियों को डराया धमकाया जा रहा है और ताकत के जरिए से इन्हें खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि यह गलत फहमी है, यह कौम उससे ज़्यादा बिफरेगी और ये कौम पहले से ज़्यादा तगड़ी होगी। अगर आप उनको इसी तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये कौम चुप नहीं रहेगी, हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और ऐसे हालात ख़राब होंगे कि हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे, और फिर पूरा पाकिस्तान एक तरह से नुकसान की अंदर जाएगा और नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान को। लिहाजा इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं और कौम जो फेयर और साफ और शफाफ इलेक्शन मांगती है वो इलेक्शन करवाएं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें ये लोग धांधली के ज़रिए से तो जीत सकते हैं, वरना ये नहीं जीत सकते। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मैंने इंडिया के अंदर उनके अंपायरों की मौजूदगी में उनको शिकस्त दी थी, मैं उस वक्त कप्तान था, इसलिए मैं अब पाकिस्तानियों से ये वादा लेता हूँ कि आप सब ने, अंपायर उनके साथ हैं, लेकिन पंजाब के बाई इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त देनी है। और याद रखिए, इमरान खान ने आखिर में ये भी पैगाम दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, नया पाकिस्तान दोबारा बनने जा रहा है
और पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंसाफ पसंदों की हुकूमत आने जा रही है और अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत आने जा रही है। तो ये नाज़रीन किराम इमरान खान के खिताब का जो एक मुख्तसर खुलासा है वो मैंने आपके सामने रखा है। और इस खिताब के अंदर आज हमने देखा, मैंने आपको शुरू में बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं और पूरे पाकिस्तान ने नोट की हैं, ये बड़ी जारिहाना थी। तो ये बड़ा शानदार खिताब था और इसके ज़रिए से इमरान खान ने पैगाम दिया कि इस तरह के वो जलसे करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे, वो बैठने वाले नहीं हैं। वो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो लोगों को एग्रेसिव कर सकते हैं, लेकिन वो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और वक्त आने पर इमरान खान को ज़रूर इसका नतीजा भी मिल जाएगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।